हेलो एवरीवन। तो बच्चों को ना इससे सॉल्व करने में कुछ कुछ क्वेश्चन जो डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर वो एमसीक्यूज़ में आ गया तो वो छोड़ देते हैं या तुक्का मार देते हैं। तो क्यों? क्योंकि इनको ये वैल्यू याद नहीं रहती। ये लोग याद करते हैं फिर भी क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो उसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो आपको अपने हैंड में ये सारे के सारे नंबर्स याद रखने हैं। सबसे नीचे क्या रहेगा हमारा 0, फिर 30, 45, 60 एंड 90। तो हमारा आपको बस ये रख देना है। इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा हमारा, फिंगर बिलो बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो है किसके लिए है, फिंगर बिलो बाय 2। ये जो फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा के लिए, कॉस के लिए अलग है और टैन के लिए अलग है, ठीक है। तो अभी ये जो है साइन फिंगर बिलो बाय 2 हो गया हमारा, ओके। तो मान लो मुझे निकालना है साइन 0 की वैल्यू। तो हमने लिखा थीटा की जगह पे क्या 0, साइन 0 इक्वल्स टू हमने लिखा फिंगर बिलो। इसके नीचे फिंगर है कोई, इसके इस फिंगर के नीचे कोई भी फिंगर नहीं, तो हमारा अंडर रूट 0 पाई होगा 2। तो देखिए रूट 0 हमारा रूट 0 ही रहेगा, बाई 2 होगा। 0/2 आ गया हमारा कितना 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0। अभी हम चलो फाइंड करते हैं नेक्स्ट वैल्यू जो कि हमारी साइन 30। साइन 30 के नीचे एक फिंगर है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे अंडर रूट 1/2। इसका वैल्यू होगी हमारी 1 अपॉन में होगा 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1/2। अभी है नेक्स्ट हमें 45 का निकालना है। तो साइन 45 इज इक्वल्स टू व्हाट, इसके नीचे दो फिंगर्स तो हमें रखेंगे अंडर रूट 2 पाई में 2। अभी देखिए ये रूट 2 है, 2 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि इसे कैंसिल आउट कैसे करें। तो अभी किस नहीं करना, 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 का मतलब होता है आपके पास 2 के अंदर जो है रूट 2 इंटू रूट 2 है। 2 मीन्स वॉट 2 रूट 2, दो ठो क्या है रूट 2 है। तो हम इस 2 को तोड़ के लिखेंगे 2 रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक से एक कैंसिल, बचा क्या आपका 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई। नाउ साइन 30, तो हमने लिखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट, इसके नीचे कितने हैं 1 2 3 फिंगर्स, तो यहाँ पे √3 पाई में 2। तो देखिए आपकी वैल्यूज़ कितनी आसानी से आ जा रही है। ये साइन 60 ना, साइन 60 के नीचे 3 है। और लास्ट है हमारा साइन 90, तो हम रखेंगे यहाँ साइन 90। और कितनी फिंगर्स है 1 2 3 4, तो हमने रखा यहाँ पे 4 अंडर रूट 4 ऑन में रखा 4। अंडर रूट 4 मीन्स वॉट 2, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा ना, नीचे हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ रखे 2। अंडर रूट 4 मीन्स वॉट 2, 2 का 2 कैंसिल, हमारा आ गया साइन 90 की वैल्यू 1। तो अभी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, आपको आराम से याद भी नहीं करने की जरूरत है। एक्चुअली बस आप ये याद रखेंगे, आप सारी वैल्यूज़ एग्जाम में आराम से निकाल सकते हैं। और ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फटाफट आप वैल्यूज़ रखेंगे और फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें पढ़ना है कॉस थीटा के सारे वैल्यूज़ के। तो आई होप ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, फिंगर बिलो याद रखना है और फोन में रखना है 2। अब कॉस के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कॉस का पढ़ते हैं। कॉस की वैल्यू अभी देखिए, साइन में क्या था फिंगर बिलो थी, ठीक है। उंगली जिस भी वैल्यू भी निकालना था हमें उसके नीचे वाले फिंगर्स कितने थे काउंट करते थे। अब कॉस में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिंगर अबव बाई 2 करना है। तो हमारी जो भी वैल्यू, मान लो हमें 0 निकालना है, तो 0 के ऊपर कितने फिंगर्स है उसको काउंट करेंगे और उसको फिर निकाल लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने रखा कॉस 0 और फिंगर अबव, देखिए 0 के ऊपर कितने फिंगर्स है 4 फिंगर्स है, तो अंडर रूट 4 अपॉन में हो गया 2। तो ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 2/2 कैंसिल आउट हो गया हमारा 1। अभी हमें निकालना है कॉस, इसके बाद क्या है 30, तो कॉस 30 रखा। अब 30 के ऊपर कितने हैं 1 2 3 है, तो हमने रखा √3 अपॉन में 2। अभी निकालना है हमें कॉस 45। सो कॉस 45 के ऊपर कितने हैं 1 2, तो हमने रखा √2 अपॉन में 2। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था 2 का मतलब क्या होता है √2 इंटू √2, तो हम रखेंगे √2 यहाँ पे √2 इंटू √2। तो √2 कैंसिल, ये आ गया हमारा 1/√2। नाउ अभी हमें निकालना है किसका 45 हो गया 60, तो हम रखेंगे कॉस 60। कॉस 60 के ऊपर है सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर, तो हमने रखा 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ है कॉस 90। कॉस 90 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम रखेंगे 0/2। तो √0 का हो गया 0 अपॉन में 2, तो 0/2 हो गई 0। तो देखिए कितनी आसानी से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं भैया हम टैन। देखिए टैन के लिए क्या होता है, टैन मीन्स व्हाट, साइन बाई क्या होता है हमारा कॉस। तो साइन का फॉर्मूला क्या था फिंगर बिलो बाई 2, और कॉस क्या था हमारा फिंगर अबव बाई 2। तो 2 हमारा हो गया कैंसिल, तो बचा हमारा क्या फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर टैन का आप ये भूल गए तो आप क्या करोगे, साइन बाई कॉस रखोगे और सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। अगर आप ये भी भूल जाओगे
सब उतना भी मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो अब क्या करोगे, साइन जैसे कि आपको साइन 30 निकालना है, तो साइन 30 सॉरी tan 30 निकालना है, तो साइन 30 बाई कॉस 30, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप फटाफट इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए फिंगर बिलो, ठीक है, अभी हमको स्टार्ट करना है tan 0 से, ओके। तो फिंगर बिलो tan के क्या है, 0 डिग्री के नीचे कुछ भी नहीं, तो हमने रखा 0 पॉइंट, इसके ऊपर देखिए कितना है 4 फिंगर्स, तो हमने रखा 4। तो अगेन 0 के नीचे कुछ भी रहे तो वो 0 ही आता है, तो tan 0 हमारा हो गया 0। नाउ tan 30, ओके। सो tan 30 के नीचे एक फिंगर है, तो हमने रखा 1 अपॉन में इसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं 3, तो ये आ गया 1/3। ओके सॉरी, मैं रूट लगाना भूल जा रही हूँ, यहाँ भी रूट होगा, इधर भी रूट होगा, इधर पे भी रूट होगा, ओके। सो 1/, वो क्या हो गया हमारा √3 sin 30 की वैल्यू। नाउ tan 45, ओके। सो tan 45, तो इसके नीचे हमारे 2 फिंगर्स, हमने रखा √2 पॉन, इसके ऊपर भी 2 है, तो ये √2/2 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, √45 की वैल्यू कितनी 1। नाउ tan 60, तो tan 60 के देखिए नीचे कितने फिंगर्स हैं 3, तो हमने रखा √3, और इसके ऊपर कितने सॉरी इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं ओनली 1, तो यहाँ रखा 1, तो ये आ गई हमारी √3 इसकी वैल्यू। अभी हमारी है tan 90, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमने रखा कितनी 0, और इसके नीचे 4 है, तो रखा √4, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये किसका रूट इसका स्क्वायर रूट होगा 2, 0/2 कुछ भी हो गया 0, तो साइन tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 1/, ओके। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई है ना, ये सॉरी ये यहाँ पे, हाँ। तो tan 60 हो गया √3, और tan 90 हो गया हमारा कितना 0। तो क्योंकि कितनी आसानी से आपने एग्ज़ाम में निकाल लिया, एग्ज़ाम में अगर आप एक निकाल सॉरी कितनी आसानी से हमने निकाल लिया, एग्ज़ाम में आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैंने एक सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ इस चैनल में डाल के रखी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानना हो तो उस सीरीज़ को आप एक बार देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।